हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएमसी सीकर में। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो बात करी थी, काफ़ी दिन हो गए वैसे वीडियो डाले, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने जो बात करी थी वो थी एप्लीकेशंस और डिटर्मिनेंट्स। सारणिकों के अनुप्रयोग हमने उसमें पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था 3 यदि पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमने सीख लिया था। 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का जो इक्वेशन है वो कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने सीख लिया था, ठीक है। और 3 जो पॉइंट है वो कोलिनियर कब होते हैं ये हमने सब सीख लिया था। इससे पहले हमने बात करी थी वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप पिछले वीडियोज यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगा उन वीडियोज की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक है इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस, इससे रिलेटेड यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं पिछले, तो यहाँ जो आई टैब है, आई टैब पे जाके आप वहाँ से वो लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम लेंगे, आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम, समीकरण, रैखिक समीकरण निकाय का हल, ये हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक अपना वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम, रैखिक समीकरण निकाय का हल, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के 2 मेथड है। नंबर 1 क्रेमर्स रूल, मतलब इसका हम सारणिकों के प्रयोग से इसको हल करेंगे, जिसे क्रेमर्स रूल कहते हैं, क्रेमर का नियम। और दूसरा है मैट्रिक्स थ्योरी। हम ये कह सकते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है इसको हम 2 मेथड से हल करेंगे, एक तो सारणिकों के प्रयोग से, एक मैट्रिक्स के प्रयोग से। तो पहले हम ले लेते हैं क्रेमर्स रूल, सारणिकों के प्रयोग से। पहला, क्रेमर्स रूल। डियर स्टूडेंट्स, क्रेमर रूल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं लीनियर इक्वेशन सिस्टम है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम क्या होता है? देखिए, लीनियर इक्वेशन सिस्टम, लीनियर तो कहने का मतलब इसमें जो वेरिएबल्स है उनकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। यदि वेरिएबल्स की पावर 1 है तो वो लीनियर है। और सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम होता है कि जिसमें 2 वेरिएबल है तो इक्वेशन नंबर भी 2 ही होने चाहिए। नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होना चाहिए? 2। 2 वेरिएबल, 2 चर है एक्स और वाई, तो 2 ही समीकरण, 3 चर हो तो 3 ही समीकरण। जैसे मैं लिख देता हूं इधर a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सिस्टम वही होता है, या हम ये कहें कि सिस्टम तो कितने भी समीकरणों का, कितने भी चरों का हो सकता है, लेकिन उसका हमें यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त करना है, अद्वितीय हल प्राप्त करना है, तो उन्हीं का हो सकता है जितने चर जिसमें है उतने ही समीकरण होने चाहिए। चर 3 है तो समीकरण भी 3 होने चाहिए, तो उनका हम अद्वितीय हल प्राप्त कर सकते हैं। यदि अद्वितीय हल होगा, उपस्थित है, एग्जिस्ट है, तो वो ऐसे ही सिस्टम में होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लेते हैं पहले 2 के लिए। तो देखते हैं
इसका जो सॉल्यूशन है, क्रेमर्स रूल क्या कहता है? क्रेमर्स रूल ये कहता है कि इनके जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है, जैसे एक्स का गुणांक a1 है, वाई का गुणांक b1 है और ये कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है c1, ऐसे ही a2 b2 c2 तो ये कोफिशिएंट्स हो गए। तो इनकी एक सारणी बनेगी, मान लेते हैं उस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल इक्वल टू जो बनेगी वो गुणांकों की एक सारणी बनेगी, डिटरमिनेंट बनेगी, वो बनेगी a1 b1 a2 b2। ये डिटरमिनेंट x और y जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट्स की डिटरमिनेंट है, उनके गुणांकों की सारणिक है, ठीक। और इसका जो मान आएगा वो हम जानते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये घटा देंगे, इनका गुणा घटा देंगे, तो उसका मान हमने डेल मान लिया है। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए हमें दो सारणिक और चाहिए, दूसरी सारणिक डेल 1 और तीसरी सारणिक डेल 2। इसमें क्या प्राप्त करेंगे, इसमें डेल आएगा, डेल देखिए वही एक्स वाई जेड है, इसमें 3 है, तो तीनों के जो कोफिशिएंट्स है उनका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, a1 b1 c1 फर्स्ट रो, a2 b2 c2 सेकंड रो, a3 b3 c3 थर्ड रो। अब इसके बाद 3 डिटरमिनेंट और हमें प्राप्त करनी है, वो कौन सी है, एक तो डेल 1, एक है डेल 2, इधर लिख देता हूं डेल 2 और डेल 3 ओके। तो इसमें हम 3 ज्ञात करेंगे क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए डेल 1 डेल 2 डेल 3 ज्ञात करेंगे। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, 2 चर हैं, इसलिए डेल 1 और डेल 2 ज्ञात करेंगे, राइट। देखिए आप डेल 1 कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझते हैं। डेल 1 डेल से ही प्राप्त करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना है, बहुत ही मजेदार है। देखिए अब इसमें क्या करना है, हमें डेल 1 ज्ञात करना है, 1 है, याद ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, 1 है, 1 का मतलब है कि फर्स्ट जो कॉलम है वो चेंज करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट कॉलम है a1 a2, इसको हटा दो, हटा देते हैं। सेकंड कॉलम b1 b2 वो रहेगा b1 b2 ठीक। अब फर्स्ट कॉलम चेंज करना है, क्या लिखे इसकी जगह, ये लिखना है बस, तो c1 c2 आ जाएगा। ऐसे ही डेल 2, इसमें 2 आ गया, तो 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है सेकंड जो कॉलम है वो चेंज करना है, और वो किससे चेंज करना है, जो फर्स्ट कॉलम चेंज किया है, अर्थात c1 c2 से हमने चेंज किया है, तो वैसे ही हम सेकंड कॉलम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम डेल का जो फर्स्ट कॉलम है वो ऐसे कैसे रहेगा, a1 a2 और b1 b2 की जगह आ जाएगा c1 c2। ओके, इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हम ये मान प्राप्त कर लेंगे। 3 डिटरमिनेंट्स हमारे पास है यदि 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन सिस्टम है तो, और यदि 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन सिस्टम है तो हमारे पास 3 डिटरमिनेंट्स, सॉरी 4 डिटरमिनेंट्स आएंगे, एक तो डेल 1 डेल 2 डेल 3। और सेम वैसे ही है, जैसे 1 आया डेल 1, तो फर्स्ट जो कॉलम है उसको हम d1 d2 d3 से चेंज कर लेंगे। ऐसे डेल 2 में सेकंड कॉलम, यहां से ये जो सेकंड कॉलम है इसका वो हटा देंगे और उसकी जगह d1 d2 d3 रख देंगे। ऐसे ही डेल 3 में c1 c2 c3 की जगह d1 d2 d3 आ जाएगा। तो ये डेल को हम चेंज करेंगे ऐसे राइट, तो समझ में आया होगा। अब हमें करना क्या है, एक्स वाई जेड के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें से 2 ही है, 2 वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। तो देखिए देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू आएगा डेल 1 अपॉन डेल। डियर स्टूडेंट्स एक्स इक्वल टू आएगा डेल 1 अपॉन डेल, वाई इक्वल टू आएगा डेल 2 अपॉन डेल, और इसमें डेल एक्स वाई एंड जेड 3 वेरिएबल्स हैं, उनके लिए क्या आएगा, एक्स इक्वल टू वही डेल 1 अपॉन डेल आएगा, वाई इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल आएगा, एंड जेड इक्वल टू आएगा डेल 3 अपॉन डेल। राइट, समझ में आया हुआ। इस प्रकार हम इनको सॉल्व करते हैं और ये कहलाता है क्रेमर्स रूल, क्रेमर का नियम।
ठीक है, एक मैथमेटिशियन है क्रेमर, उसने ये नियम दिया था, उसी के नाम से इस नियम का नाम है क्रेमर्स रूल। तो इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे x इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल, y इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल, और z भी हो तो डेल थ्री अपॉन डेल। तो इसमें ध्यान देने की क्या बात है, ध्यान देने की ये बात है कि इसमें डेल की जो वैल्यू है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तभी x और y की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट होगी, तभी उपस्थित होंगी। नहीं तो यदि डेल की वैल्यू जीरो है तो बटे में जीरो, नॉट एग्जिस्ट। x की और y की वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, या तो उसके अनंत सॉल्यूशन है या कोई हल नहीं है। ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन पहली शर्त यही है कि डेल नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस लीनियर इक्वेशन सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। कब? जब डेल नॉट इक्वल टू जीरो होगा, राइट। ऐसे इसमें इनके लिए तो ये था क्रेमर्स रूल। इसको हम थोड़ा प्रूव कर लेते हैं क्रेमर्स रूल को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसको प्रूव करते हैं। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेल ज्ञात करेंगे, और डेल है इनके गुणांकों की डिटरमिनेंट। ठीक, अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू डेल इक्वल टू x इंटू डिटरमिनेंट a1 b1 a2 b2, राइट। ये हो गया ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, यदि डिटरमिनेंट के गुणा में बाहर कोई संख्या है तो अंदर a की रो से या a की कॉलम से मल्टीप्लाई होगी वो संख्या। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम से x को, तो ये क्या बनेगा, x इंटू डेल इक्वल टू डिटरमिनेंट a1x a2x, और ये है b1 और ये b2, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ इसको देखिए, डिटरमिनेंट आई, हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी या पंक्ति को अचर संख्या से गुणा करके अन्य पंक्ति या किसी पंक्ति या स्तंभ को अचर संख्या से गुणा करके अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़े तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए हम वही इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, डेल एक्स इक्वल टू, हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सेकंड जो कॉलम है इसको y से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में जोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम है a1x और सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है b1 है, उसको y से मल्टीप्लाई किया तो b1y, इसमें जोड़ेंगे तो a1x प्लस b1y, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके जोड़े तो a2x प्लस b2y। सेकंड कॉलम है b1 b2। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं a1x प्लस b1y, यहाँ देखिए a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है, तो यहाँ इसकी जगह c1 आ जाएगा। ऐसे ही a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y इसकी जगह c2 आ जाएगा, क्योंकि x और y की वैल्यू इस प्रकार की है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल x इक्वल टू c1 c2 b1 b2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ आप देख सकते हैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी क्या है, दी गई संख्याएं आ गई। संख्याएं मतलब यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सब इक्वेशन में संख्याएं दी हुई आएंगी, हमें मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो वेरिएबल्स की x एंड y की। तो यहाँ तो कोई x एंड y नहीं है, इसलिए ये इसकी संख्या मान आ जाएगी, इसका मान आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये एक सारणिक है जिसका मान हमें प्राप्त होगा। मान लेते हैं इसका मान कितना है, डेल 1 है। क्या मान लिया हमने, इसकी वैल्यू जो है वो डेल 1 मान ली, यानी कोई ना कोई संख्या आएगी, वो संख्या हम डेल 1 मान रहे हैं और कुछ नहीं, दैट्स इट। तो डेल x इक्वल टू डेल 1, तो x इक्वल टू, क्योंकि डेल ये भी एक संख्या है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो डेल 1 अपॉन डेल। डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हम y के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। y के लिए कैसे, इसी को हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों पक्षों को किससे, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड्स। ये y इंटू डेल हो जाएगा, इधर y मल्टीप्लाई में आएगा और सेकंड इसको कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1 a2 b1y b2y,
और अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को x से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में जोड़ेंगे। यहाँ हो जाएगा a1x प्लस b1y, फिर यहाँ a2x प्लस b2y, सेम वही हो जाएगा c1 c2 उसकी जगह आ जाएगा। तो सेकंड कॉलम c1 c2 में चेंज हो जाएगा। ये एक डिटर्मिनेंट बन गई जिसकी वैल्यू एक संख्या आ जाएगी, वो संख्या हम del 2 मान लेते हैं, और del इंटू वाई इक्वल टू del 2 है तो del बटे में आ जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा del 2 अपॉन del, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ क्रेमर्स रूल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो 2 वेरिएबल्स हैं उसके लिए भी एक ही बात है, 3 वेरिएबल्स है उसके लिए भी एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही लेते हैं मैट्रिक्स थ्योरी, मतलब इस इक्वेशन को हम, लीनियर इक्वेशन सिस्टम को हम मैट्रिक्स थ्योरी से कैसे हल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।